ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथ का सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार हम पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने कर्ता कर्म अधिकार, जीवा जीवाधिकार और आश्रम अधिकार, बंध निर्जरा अधिकार, बंध अधिकार और मोक्ष अधिकार, ये सब पढ़े। और हम सबका जनरली मानना ऐसा है कि मोक्ष मोक्ष के आते ही बाकी सब उसके आगे कुछ बचता ही नहीं। मोक्ष हो गया मतलब सब कुछ मिल गया। तो वो बात तो सही है, क्योंकि मोक्ष एक उस पर्याय का नाम है जिसमें जीव समस्त कर्मों से मुक्त हो जाता है। लेकिन वो पर्याय आई कैसे, किसके सहारे से आई, मोक्ष किसका हुआ, ये सब बातें जानने के लिए जिस आत्मा का मोक्ष हुआ, जिस आत्मा के, हाँ, कि वो पर्याय घटित हुई, वो आत्मा कैसा है, वो आत्मा का परिचय भी तो दो। अभी तो हमने उसको सापेक्ष कथन कहा कि कर्मों के ये कर्म होने से ये कहलाता है, वो कर्म होने से ये कहलाता है, कर्मों का आने से आश्रव होता है, कर्मों के रुक जाने पर संवर होता है, कर्मों की आंशिक निर्जरा पर उसको निर्जरा कहते हैं। तो ये सब हमने, और समस्त कर्मों के निकल जाने की पर्याय को मोक्ष कहते हैं। तो मोक्ष किसका हुआ, क्यों हुआ, जिसका मोक्ष हुआ उसका स्वरूप क्या है, ये बहुत एब्सोल्यूट टर्म्स में अब हम बात करेंगे, जिसका नाम है सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार। सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार का अर्थ क्या है कि अब वो समस्त कर्म आदि जो जो अपेक्षाओं कहा जाती थी, वो सारी अपेक्षाएं हटा करके अब वो शुद्ध आत्मा का क्या स्वरूप है, जिसका कि जन्म मरण कहा जाता था किसी अपेक्षा से, जिसका मोक्ष कहा जाता है किसी अपेक्षा से, वो आत्मा एब्सोल्यूट टर्म्स में कैसी है ना। तो ये उन्होंने फिर से वो रंगमंच की जो शैली है उसके हिसाब से बताया है। अपन इसमें पढ़ेंगे, कल बहन जी ने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था, तो अपन उसको थोड़ा सा फिर से रिपीट करेंगे, जिससे कि और अच्छी तरह से अपना पक्का हो जाए। ये हमने पढ़ा था, देखो। अब तक जीवा जीवाधिकार से संवर अधिकार तक भगवान आत्मा को पर पदार्थों और विकारी भावों से भिन्न बताकर अनेक प्रकार से भेद विज्ञान कराया गया है, तथा निर्जरा अधिकार में भेद विज्ञान संपन्न आत्मानुभवी सम्यक दृष्टियों के भूमिका अनुसार भोग और संयोगों का योग होने पर भी बंध नहीं होता, अपितु निर्जरा होती है, यह स्पष्ट किया है ना। पिछले चैप्टर्स में जो जो बताया उसका यहाँ उन्होंने वर्णन किया। जीवाधिकार से संवर अधिकार तक भगवान आत्मा को पर पदार्थों और विकारी भावों से भिन्न बताकर अनेक प्रकार से भेद विज्ञान कराया गया है। भेद विज्ञान कराने का ही मुख्य उद्देश्य था। और निर्जर अधिकार में भेद विज्ञान संपन्न आत्मानुभवी सम्यक दृष्टि हो, यानी निर्जर अधिकार में हमने क्या पढ़ा था, जिन्हें भरपूर भेद विज्ञान हो गया है, जिन्हें आत्मा और, हाँ, शरीर से या परद्रव्यों से अपने अपना भेद अच्छी तरह से समझ में आने लगा है। अब ऐसे ज्ञानियों को कि कर्मों की निर्जरा होना शुरू हो गया। समय दृष्टियों की भूमिका अनुसार भोग और संयोगों का योग होने पर भी बंध नहीं होता। उनके अब संवर जैसे होता है, तो संवर होने पर वो वैसे ही बंध रुक जाते हैं। तो यहाँ अपन ने उस भूमिका में पढ़ा था कि जो सम्यक दृष्टि जीव है, आत्मानुभवी हैं, उनको भोग और संयोग होने पर भी, चूंकि वो उससे जुड़ते नहीं हैं
उसमें राग आदि नहीं करते, इसलिए उनको बंध भी नहीं होता। ये अपन ने पढ़ा था। तो ये सभी अधिकार के बारे में बताया कि किसमें हमने क्या पढ़ा था। बंधाधिकार में बंध के कारणों पर एवं मोक्षाधिकार में मुक्ति के उपाय पर प्रकाश डाला गया। अब इस सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार में भगवान आत्मा के अकर्ता भोक्ता अकर्ता अभोक्ता सर्व विशुद्ध ज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट किया जा रहा है ना। अभी एक बात जो रह गई थी क्लियर से आने के लिए, क्योंकि हमारी बहुत सारी बातों में ऐसा प्रतिध्वनित होता है कि जैसे आत्मा ही इन सब का कर्ता भोगता है। तो उसको उन्होंने क्लियर किया जाते जाते उनका एक बात और आपको चलते चलते बता देते हैं कि आत्मा किसी भी तरह का कर्ता नहीं। किसका कर्ता? पर का। पर दृष्टि, पर वस्तु, पर द्रव्य या पर भावों का ना तो करता है और ना ही भोगता है ना। वो कैसे है ये बात जो है आप स्पष्ट रूप से बताई गई है। अन्य अधिकारों के समान इस अधिकार का आरंभ भी आत्मख्याति टीका में और सर्व विशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है इस वाक्य से ही होता है ना। तात्पर्य यह है कि रंग भूमि में जीव अजीव कर्ता कर्म पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष, ये 8 स्वांग आए और अपना नृत्य दिखाकर अपना स्वरूप बताकर चले गए। इस प्रकार सर्व स्वांगों के चले जाने पर अब एकाकार सर्व विशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है। एक व्यक्ति है वो मोनो एक्टिंग करता है, स्टेज पे आकर के अलग अलग एक्टिंग करता है। तो एक दिन तो वो बन करके आया, अजीब बन करके आया, जो जीव नहीं था उसने उसकी एक्टिंग करी। दूसरे में जो है किसी का कर्ता बन के आया। फिर तीसरे में जो पुण्य पाप बन करके आया। चौथे में आश्रव बन करके आया। फिर संवर बनकर आया, निर्जरा बनकर। वही व्यक्ति अलग अलग मेकअप करके और अलग अलग वाक्यों के द्वारा ये कहता हुआ पाया गया कि वो ये है बंद और मूक। इस तरह के 8 सॉन्ग भर करके वो आया। फिर अब 9वें दिन वो व्यक्ति जो बना था, अलग अलग स्वांगों को जो या अलग अलग रोल में जो दिख रहा था, अब वो आकर के स्पष्ट करता है कि मैं मंगल पांडे हूँ। कोई एक व्यक्ति कोई नाम दिया उसने, मैं तो मंगल पांडे हूँ। और आपको 8 दिन के अंदर अंदर मैंने अपनी मोनो एक्टिंग के द्वारा ये सब चीजें दिखाई। और वास्तव में तो मैं इन सब किसी भी भावों से युक्त हूँ नहीं। ये तो आपको दिखाने के लिए मैंने ये सारे सॉन्ग रचे थे। और मैं अब इस रूप में आ गया हूँ, मेरा यह वास्तविक रूप है। ये करके सभी उपस्थित जो समुदाय है उनका अभिवादन करता है। वो बताता है कि मैं क्या हूँ असली में, मैं कौन हूँ। तो ठीक उसी प्रकार से अब नाटक हाँ समाप्त हो मतलब गया। जी। ये आरजी लिखी है, ये मोक्ष जो लिखा है, भाव मोक्ष लिखा है ना, केवल ज्ञान और अनंत अनंत का। ये जो सर्व शुद्धि वाली जो बात है, ये तो हाँ, सिद्धालय की है। और ये मैं ये सब खास बताऊंगा। स्वांग। ये सारे सॉन्ग मैं अभी बताने वाला अच्छा हूँ। देखो, हाँ, तो अच्छा। इस प्रकार से अब वो आकर के अपनी भूमिका का दिखा रहा है कि मैं ही वो व्यक्ति था जिसने इन सारी 8 तरह की एक्टिंग की थी और मैं अब अपने ओरिजिनल रूप में आ गया। तो ठीक उसी प्रकार से देखा उन्होंने, उक्त 8 तो स्वांग थे, पर यह सर्व विशुद्ध ज्ञान स्वांग नहीं है, आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। यानी वो व्यक्ति सामने आ गया कि ये मेरा कोई स्वांग नहीं है। स्वांग तो मैंने किए थे, लेकिन मैं अब आपके सामने ओरिजिनल फॉर्म में खड़ा हुआ। तो ये आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, सर्व विशुद्ध ज्ञान में ये बताया गया है। मैं आपको बताऊंगा कि मोक्ष क्या है, मोक्ष कैसे पर्याय कैसे है। आत्मख्याति में सर्वप्रथम मंगलाचरण के रूप में ज्ञान पुंज आत्मा का स्मरण करते हैं। मंगलाचरण के छंद का पद्यानुवाद इस प्रकार है। मंगार मंग की 193 पे कल बहन जी ने पढ़ा था ये। नीत्वा सम्यक प्रलयम खिलान कर्तृ भोक्तृ भोक्त्रादि भावान दूरी भूत प्रतिपदमयम बंध मोक्ष प्रकल्पते शुद्ध शुद्ध स्वरस विसरा पूर्ण पुण्याचलार्चिता चिलष्टम कोत्कीर्ण प्रकट महिमा स्फूर्जति ज्ञान पुंज है ना। उक्त भाव है स्वांग सब सर्व विशुद्ध स्वभाव, स्वांग नहीं वह मूल तय आत्म वस्तु स्वभाव, है ना। 93 का हिंदी में दिया है। जिसने कर्तृ भोक्तृ भाव सब नष्ट कर दिए, बंध मोक्ष की रचना से जो सदा दूर है अपार महिमा जिसकी टंकोत कीर्ण जो, ज्ञान पुंज वह शुद्धात्म शोभायमान है। हाँ?
देखो, मुझे बाबूजी ने क्वेश्चन पूछा, उसका मैं उत्तर दूंगा यथास्थान पर। कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि समस्त विकारी भावों का भली भांति अभाव करके पद पद पर बंद मोक्ष की रचना से दूर रहता हुआ टंकोत्कीर्ण प्रकट महिमा वाला यह परम शुद्ध ज्ञान पुंज आत्मा निज रस के विस्तार से परिपूर्ण पवित्र अचल तेज से स्फुरायमान हो रहा। इसके पूर्व के अधिकारों में मंगलाचरण के रूप में जिस ज्ञान ज्योति को स्मरण किया जाता रहा है, उसे केवल ज्ञान ज्योति या सम्यक ज्ञान ज्योति के रूप में देखा जाता रहा है। किंतु सर्व विशुद्ध ज्ञान का अधिकार होने से यहाँ उस ज्ञान ज्योति के स्थान पर बंद मोक्ष से रहित ज्ञान पुंज आत्मा को स्मरण किया गया है। देखो, ये मैं आपको बढ़िया चीज बताता हूँ इसमें कि बंद आदि जो अपन सब क्या मानते हैं कि वो सब तो पर्याय है सब। बंद वगैरह में मैंने कुछ काम किए, कुछ इस तरह किए, आश्रव हुए, तो आश्रम भी कुछ पर्याय है। उन कर्मों की भी पर्याय है और जीव की भी पर्याय है। तो इस तरह की जो निमित्त निमित्तिक भावों से होने वाले ये 8 प्रकार की दशाएं हैं, ये अलग अलग स्टेजेस हैं, अलग अलग पर्याय हैं। अब जो आखिरी जो पर्याय है, जिसे हम मोक्ष पर मोक्ष अधिकार में या मोक्ष कहते हैं, मोक्ष भी क्या है? मोक्ष भी एक स्टेट है ना, एक दशा है, जिस दशा में आत्मा अन्य सभी भावों से, अन्य सभी विकारों से मुक्त होकर के और उस दशा को प्राप्त होता है। इसी दशा का नाम मोक्ष है। दशा कहें या पर्याय कहें। तो मोक्ष क्या है? मोक्ष एक पर्याय है, जीव की वो पर्याय है जिस पर्याय में आकर के, यानी जिस अवस्था में आकर वो बाह्य समस्त पर पदार्थों, पर वस्तुओं, पर भावों से मुक्त हो जाता है ना। चाहे उसको ये दशा आप मान लीजिए, अनंत की दशा मान लीजिए, केवल ज्ञान की बात की, या सिद्ध की मान लीजिए। तो ये तो खरी दशाएं हैं, लेकिन उस दशा को प्राप्त हुआ कौन है? उस दशा को प्राप्त होने वाला हीरो कौन है? वो है आत्मा। वही तो मैं हूँ। तो मोक्ष चाहे आप जो है भाव मोक्ष मांग रहे हो या द्रव्य मोक्ष मांग रहे हो, दोनों ही स्टेट हैं, दोनों ही दशाएं हैं। किसकी दशा है? जीव की दशा है। जीव उस दशा को प्राप्त हुआ है जिसमें समस्त प्रकार के प्रभावों से उसे निजात मिली है। भाव मोक्ष में तो संसार में ही अभी रह रहा है, शरीर अभी मौजूद है, लेकिन भावों से वो उन सब से मुक्त हो गया, इसलिए भाव मोक्ष है। और द्रव्य मोक्ष में क्या है कि वो शरीर आदि से भी रहित हो गया है और उस स्टेज को प्राप्त हो गया है। इसलिए नहीं कि वहां सिद्धशिला पहुंच गया, वो तो क्षेत्र की बात है। लेकिन वो जो अवस्था कैसी है? अशरीरी है, अयोगी है, और वो दूसरी अवस्था। लेकिन है सब किसकी अवस्थाएं हैं? ये तो आत्मा की ही अवस्था है। आत्मा ही संसारी अवस्था में संसारी कहलाता था। वही विभिन्न पर्यायों से गुजरता हुआ संवर, मोधिकार, बंध अधिकार, बंध संवर, निर्जरा मोक्ष होता हुआ अब उस परम स्वरूप में प्राप्त हो गया, जिसको हम परम मोक्ष कहते हैं। तो मोक्ष तो हुआ, लेकिन मोक्ष एक दशा है, एक पर्याय का नाम है। और पर्याय का धारी जो हीरो था वो आत्मा है। उन समस्त पर्यायों में से गुजरता हुआ वो अपने गंतव्य पर आ गया। तो इस तरह से वो जो मोक्ष है, मोक्ष क्या है? मोक्ष भी एक पर्याय है। तो जो ज्ञानी जी होते हैं उनको मोक्ष की पर्याय की अपेक्षा नहीं होती कि मुझे वो पर्याय मिल जाए। वो तो क्या चाहते हैं कि मैं अपने सर्व भावों से, पर भाव आदि से मुक्त होकर के अपने स्वभाव में आ जाऊं। ये बात अलग है, स्वभाव में आना ही मोक्ष की पर्याय है, मोक्ष पर्याय। ठीक है बाबू जी, ये बात क्लियर हुई हाँ आपको? हाँ ठीक है। हाँ, इस प्रकार इस कलश में परम शुद्ध निश्चय नय के विषयभूत त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को स्मरण करते हुए उसके प्रति रुचि प्रदर्शित की गई है, बहुमान प्रकट किया गया है। अब किसकी बात कर रहे हैं? उस हीरो की बात कर रहे हैं। हमारा हीरो है ना, अलग अलग जगह पे लड़ाई करने गया, अलग अलग युद्धों में उसने जीत दिखाई, बहुत सारी परेशानियों का सामना किया, लेकिन हमारा हीरो तो हीरो ही है। सब जगह में टकटकी लगा करके, जैसे पिक्चर चल रही हो किसी हीरो की, तो वो हीरो जो है वो उस पिक्चर के अनुसार अलग अलग भूमिकाओं का निर्वाह करता हुआ, कभी विलेन से लड़ता हुआ, कभी किसी अपने जो अपने लोग हैं उनसे
राग भाव आदि करता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी छोटे मोटे युद्ध जीतता, कभी बड़े युद्ध जीतता, कभी ध्यानस्थ होने की भूमिका आती उसकी, तो वो सब मैं पर्दे पर देख रहा हूँ। तो किसकी देख रहा हूँ? उस हीरो की देख रहा हूँ। और वो हीरो कौन है? वो हीरो हम और आप सब हैं। ये हमारी ही कथा चल रही है, और हम सब उस पर्याय को प्राप्त होने वाले हैं, उस दशा को प्राप्त होने वाले हैं, जहाँ समस्त प्रकार की हमारे जो उपक्रम हैं, जो अभी तक की जो भी हमारी कार्यवाही है, वो सब अब पूर्ण विराम की ओर पहुंच गए हैं। मैं कृत कृत्य हो गया हूँ। आत्मा के अपने स्वभाव में जो मैं कभी नहीं गया, हम तो कबहू न निज घर आए। जैसे ही जीव अपने स्वभाव में लौटता है, उस स्वभाव में लौटने मात्र की जो दशा है, उसके द्वारा समस्त उसके संकट समाप्त हो जाते हैं। समस्त प्रकार की आकुलता व्याकुलताएं चली जाती हैं। समस्त प्रकार के स्वांग समाप्त हो जाते हैं, और जीव अपने स्वभाव में, मेरा हीरो अर्थात मैं स्वयं, उस दशा को प्राप्त होकर गदगद हो जाता हूँ, कृतकृत्य हो जाता हूँ। अब करने के लिए कुछ भी शेष नहीं। ये उस दशा का नाम। ठीक है। इस प्रकार इस कलश में परम शुद्ध निश्चय नय के विषयभूत त्रिकाली ध्रुव। देखो इसमें बहुत सारे शुद्ध निश्चय नय मिलेंगे। शुद्ध निश्चय नय, परम शुद्ध निश्चय नय, सर्व विशुद्ध निश्चय नय, ऐसे बहुत सारे उसमें कैटेगरी बना दी है। लेकिन ये सर्वोत्कृष्ट दशा है। परम शुद्ध निश्चय नय के विषयभूत त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को स्मरण करते हुए उसके प्रति रुचि प्रदर्शित की गई है, बहुमान प्रकट किया गया। अब आगामी गाथाओं का सूचक कलश काव्य लिखते हैं 194 नंबर। गाथा जो आती है उसके पहले वो कलश कहते हैं, या गाथा हो जाने के बाद में उसको समराइज करते हैं। तो देखो गाथा आने हैं उससे पहले उन्होंने एक कलश लिखा है। कर्तृत्वं न स्वभावो वश्य चितो वेदयितृत्ववत् अज्ञानादेव कर्तायं तद्भावाद् कारकाः। जैसे भोक्तृ स्वभाव नहीं, वैसे कर्तृ स्वभाव, कर्तापन अज्ञान से ज्ञान अकारक भाव। जिस प्रकार पर को या रागादि को भोगना आत्मा का स्वभाव नहीं है, उसी प्रकार पर को या रागादि को करना भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। अज्ञान भाव के कारण ही आत्मा कर्ता बनता है। अज्ञान के अभाव में वह अकारक ही है। देखो अपन ने मोटी मोटी बात समझे। हम सबको एक एक शरीर अलॉट हुआ है। उस शरीर में होने वाली समस्त दशाओं को मैं अपनी मानता हूँ, ओन करता हूँ कि ये मैं ही हूँ। तो अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब मुझे बहुत खट्टी डकारें आ रही हैं, मुझे कल बुखार भी चढ़ा था, अब मेरा पूरा 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 शरीर टूट टूट रहा है, और मैं बहुत परेशान हूँ। तो डॉक्टर बहुत सारी चीजें पूछता है कि अच्छा आपको कल कल कितने बजे नींद आई थी, मैं सब बताता हूँ। किस तरह से मैं अपना वर्णन करता हूँ कि जैसे ये शरीर ही मैं हूँ, पूरी ओनरशिप के साथ। कि उन्होंने कहा कि आप जो है थोड़ा सा घूमिए, थोड़ा चलिए। बोले बहुत चलता हूँ, मैंने तो बहुत किया, कोशिश किया, योगा भी करता हूँ, फलाना भी करता हूँ, ढिमका। इन मेरे सारे इन वाक्यों में यही मर्म छुपा हुआ है कि मैं स्वयं ही तो शरीर हूँ। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? और डॉक्टर साहब मेरे बीमारी का जरा निदान कर दो आप, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे आजकल कुछ अच्छा नहीं लगता, मुझे भोजन में भी रुचि कम हो गई है। ये सारी जो दशाएं जो शरीर की हैं, मैंने अपनी मान्यता से अपनी मान रखा, और इसलिए शरीर की उन अवस्थाओं में मैं सुखी दुखी होता हूँ। मैं शरीर को ठीक कर सकता हूँ, मैं उसको खराब भी कर लेता हूँ, कई बार ऐसा परहेज नहीं करता जिससे मैं बीमार हो जाता हूँ। इन सारे मेरे जो वार्तालाप हैं, और ऐसा नहीं कि मैं इनको ऊपर ऊपर से बातचीत करता हूँ, अंदर से बहुत ज्ञानी हूँ, नहीं। मैं तो 100% यही मानता हूँ कि यही मैं हूँ, और इसलिए उसको एंजॉय कहिए या उसकी वेदना से त्रस्त होना कहिए, उन सब का भोगना भी मेरे हाथ में ही होता है। उन्हीं को भोगता रहता हूँ, अपनी मान्यताओं को ही भोगता रहता हूँ, अर्थात अपने रागादि भावों को ही भोगता रहता हूँ। उनका कर्ता भी मैं ही हूँ। कौन? शरीर के अंदर जो बैठा हुआ मैं हूँ, वो ही वास्तव में इन सब दशाओं को अपनी मान करके सुखी दुखी होता रहता है।
तो यहाँ उन्होंने ये कहा कि अज्ञान भाव के कारण ही आत्मा कर्ता बनता है, अज्ञान के अभाव में तो वो अकारक ही है। उसने कौन सा शरीर में क्या कर दिया? नहीं था वो दिन खाना ठीक से खाया नहीं था, वो गरिष्ठ भोजन खा लिया था, आत्मा ने खाया था क्या? नहीं, वो सब खाया होगा वो शरीर के माध्यम से, कहा तो मैं नहीं था। मैं नहीं मतलब आत्मा खाना खाती है? हाँ, मैं उनसे रागादि भाव जरूर कर सकता हूँ और शरीर के द्वारा खाना खाता हुआ देख करके बड़ा प्रसन्न होता हूँ, और ये कहता है कि मैंने आज अच्छा भोजन किया। देखो, हमारी नस नस में, हमारे एक एक शब्द में, हमारी एक एक मान्यताओं में ये बसा हुआ है कि यही तो मैं हूँ, और मैं ही इनका करता हूँ, मैं ही इसका भोगता हूँ, मैं ही सुखी दुखी होता हूँ। जब तक ये मान्यता रहेगी तब तक जगत भी यही मानेगा कि मैं ही इसका करता हूँ। है ना? एक व्यक्ति ने किसी को अडॉप्ट किया, गोद लिया, तो गोद लेकर के अब वो उस बच्चे का संरक्षक बन गया और उसके द्वारा कोई अपराध किया गया, पुलिस ने पकड़ा उसको, लड़के को। उससे पूछा, बताओ तुम कौन है, तुम्हारे माता पिता? तो उसने नाम बताया हमारा। अब नाम बताया, पुलिस स्टेशन में गए तो पुलिस ने पूछा, क्यों तुम ही हो इसके पालक या संरक्षक या पिता जो भी हो? हाँ साहब, हम ही है। तो इसने ऐसा ऐसा किया, तुमने इसको समझाया नहीं? इसके इस अपराध के लिए मैं हम तुम्हें जेल में बंद करते। तो हम नहीं कहते कि साहब ये मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इसका, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, तो वो हमको भी पकड़ लेता। लेकिन अगर कोई अनजान व्यक्ति है, जिसका कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है उसमें, उसने माना ही नहीं कि ये मेरा है, उस व्यक्ति को भी ले आए थाने, उसको बोला कि तुम भी यार इसके अपराधी हो ना, हम तुमको भी जेल में डालते हैं। तो वो ताज्जुब करता है कि मुझे क्यों डाल रहे हो, मेरा इससे कोई संबंध ही नहीं है, इनको ले जाओ, ये जो कह रहे हैं कि इनका है, मैंने तो कहा ही नहीं कि मेरा है। तो फिर उसको समझ में आता है, जेल अधिकारी को या थानेदार को, उसे छोड़ देता है कि भाई इसका कोई संबंध ही नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से मैं अपने संबंधों के कारण ही वो सजाएं पाता हूँ। संबंध भी कैसे? फॉल्स संबंध, वास्तविक संबंध तो हो नहीं सकते। दो द्रव्यों के बीच में वास्तविक संबंध क्या होंगे? हाँ, कि अगर मैं एक द्रव्य जीव द्रव्य है तो दूसरा ज्ञेय द्रव्य तो हो सकता है, बाकी और किसी तरह का कोई संबंध होता नहीं। निमित्त निमित्तिक संबंध हो सकता है, बाकी कर्ता कर्म संबंध तो कभी होता नहीं। इसलिए उन्होंने बोला, जिस प्रकार पर को या रागादि को भोगना आत्मा का स्वभाव नहीं है, उसी प्रकार पर को या रागादि को करना भी आत्मा का स्वभाव नहीं। ये लोगों ने कहा, मुझे समझाए कि तुम इतने राग में क्यों पड़े हुए हो? अब बच्चे ने अगर कुछ किया है, किसी ने किया है, तो उसको उसकी सजा मिलती है। और तुम होते तो तुम भी पिता की भूमिका में निभाने के लिए उसे डांटते डपटते ना। तो यही काम समाज कर रही है, यही काम जो है तंत्र कर रहा है। तो इतने परेशान क्यों हो रहे हो? नहीं साहब, क्या करूं, मुझे तो इससे बहुत ज्यादा राग है, लगाव है। सबको लगाव होता है, लेकिन ये तुम और ये एक हैं क्या? और नहीं साहब, एक तो छोड़ो, मेरा तो इनसे कोई बायोलॉजिकल रिलेशन भी नहीं है, तो मैंने तो ऐसे ही गोद लिया था इसको। तो भाई साहब, व्यवहार में तो हम लोग आपस में कहते हैं मैं हूँ, मैं आप या तो समय दृष्टि भी कहेगा, तो ये कहेगा मेरे दर्द हो रहा है, मेरे हाँ मेरे हाँ। पैर में, तो वो तो ये इसको बदल तो नहीं सकते। भाई मेरी आत्मा तो अलग है, और मैं शरीर हर बार ये थोड़ी कहेगा मेरे शरीर में हो रहा है। वो कहेगा ही नहीं, वो तो अभी ज्ञानी जाकर डॉक्टर से कहे, डॉक्टर साहब जरा मेरे शरीर को चेक करना है, इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है, ये बहुत दुखी कर रहा है मेरा शरीर, हाँ, इसको खाना खिलाता हूँ मैं, रोज पानी पिलाता हूँ, फिर भी साहब ये कर, वो ऐसे हमारे बोलेगा डॉक्टर के सामने तो। ऊपर से नीचे तक देखेगा, बोले साहब आपको दवा खाने की नहीं, पागल खाने की जरूरत है ना? तो देखो, एक व्यवहार की भाषा अलग होती है। आपने सही कहा कि ज्ञानी भी इस भाषा का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके ज्ञान में, है ना, क्यों उसको बंद नहीं होता? अपन ने ऊपर पढ़ा ना कि ज्ञानी हाँ, को उन भोग आदि के भोगती हुई दशा में भी बंद नहीं होता। उसका अर्थ ही ये है कि वो उन भावों को अपना नहीं समझता, उनसे जुड़ता नहीं है, राग पूर्वक जुड़ता दिखाई नहीं देता, भेद विज्ञान से निरंतर वो युक्त होता है। इस कारण से उसको उस तरह के बंधन नहीं होते। वो जो दुखी भी आपको दिखेगा ऐसा, जो सेठ और मुनीम जैसा अपन किस्सा है ना, दिखेगा ऐसा कि वो बिल्कुल वैसे ही कर रहा है जैसे हम लोग कर रहे हैं,
लेकिन उसके चिंतन में हमारे चिंतन में बहुत फर्क। ठीक है, इसी चिंतन की वजह से तो उसको बंद नहीं होते। बोलते हैं ना कि बड़े लोग कैसे काम करते हैं, टाटा बिरला जो है उनको कैसे लाभ हो जाते हैं, वही काम वो हम करते हैं, वही काम वो करते हैं। तो बोलते हैं काम तो वही करते हैं लेकिन अलग तरीके से करते हैं, काम तो वही है। तो इसलिए इस प्रकार इस कलश में यही कहा जा रहा है कि यह भगवान आत्मा स्वभाव से तो पर का या रागादि का भोगता है ही नहीं, परंतु अपने अज्ञान के कारण उनका कर्ता भोक्ता बनता है। अर्थात उनका कर्ता भोक्ता स्वयं को मानता है। अज्ञान के चले जाने पर उनका उसका यह मानना भी समाप्त हो जाता है ना। कि बेटे को समझाना है, आप किसी को अपने टीचर के पास लेके गए बेटे को समझ कि वो समझा दे, हमारी बात तो समझ नहीं रहा, तो टीचर के पास गए, तो टीचर कैसे बोलेगा उसको? टीचर उन भावों से नहीं बोलेगा कि मेरा बेटा, वो तो थर्ड पर्सन की तरह ट्रीट करेगा ना। उसको बोलेगा, भले ही बेटा भी कहे बेटा ऐसा है कि तुम्हारे पिताजी हैं, तुम्हारे फायदे की बात कर रहे हैं, की बात माना करो और पढ़ाई में मन लगाओ, तुम्हें कुछ बड़ा आदमी बनना है। तो वो कैसी भाषा में बात करेगा? इनडिफरेंट भाषा में, उसको कुछ लेना देना नहीं। वो तो आपने कहा इसलिए उसने उस भाषा में उसको समझा दिया। लेकिन कोई राग है क्या उसको? कोई राग नहीं, निरपेक्ष भाव से बोल दिया। हम ज्ञानी के पास जाते हैं, साधु जनों के पास जाते हैं, मुनिजन हमें यही कहते हैं, भैया ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, अच्छे कार्य करोगे तो धार्मिक संस्कार पड़ेंगे। उनको क्या लेना देना तुमसे? नहीं करना मत करो। तो ठीक उसी प्रकार से इंडिफरेंट हो जाना, अपने पर्यायों के प्रति इतने राग युक्त मत बन जाना, उनका भेद विज्ञान पूर्वक समझना, ये सब मैं नहीं, मेरे नहीं, इन पर्यायों में से होकर मैं गुजर अवश्य रहा हूँ, लेकिन इनसे मेरा कोई भी संबंध नहीं है। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, पर पर धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते हैं। जितनी भी वस्तुएं संसार की आप देखो, थोड़ा सा भी स्थिर होकर सोचो, क्या कोई भी किसी की कभी हुई? क्या कोई भी कभी उन्हें साथ लेके गया? क्या कोई भी कभी उनके कारण से दुखी सुखी हुआ, या अपने भावों के कारण सुखी दुखी? हमारे पास इतना टाइम कहाँ है कि भाई साहब जल्दी बोलो क्या बोलना है, हमारा टाइम नहीं। कहाँ भाग रहे हो? इसमें टाइम जाने वाला है। कौन सी ऐसी अमूल्य निधि है जो मुझे अपने से ज्यादा आवश्यक और प्रिय हो? मतलब मुझे मरने की फुर्सत नहीं, आप पता नहीं क्या क्या बात कर रहे हो। मरने की फुर्सत? तो कौन सी चीज है जिसके लिए मर रहे हो? किसके लिए भागे जा रहे हो? जब इतनी फुर्सत होती तो फिर मैं आपसे बैठ के बात करता ना। फुर्सत ही नहीं। संसार के उपक्रमों में, संसार के स्वांगों में इतना व्यस्त हूँ। मैं इसका पिता हूँ, उसका पति हूँ, मैं इसका फला हूँ, इसमें ही लगे हुए हैं। मैं वास्तव में कौन हूँ? ये ये वास्तविक जो बात है, इसकी चर्चा इस सर्वविशुद्ध अधिकार में आचार्यों ने हमें एक ऐसा जीव जान करके जो भव्य है, जिसे इसका मोक्ष अत्यंत निकट है, जो दुखों से मुक्त होना चाहता है, इस करुणा भाव से हमारे सामने ये सर्व विशुद्ध ज्ञान के अंतर्गत आत्मा का स्वरूप समझाया है। और वो क्या बोल रहे हैं कि हम कौन होते हैं तुम्हें ज्ञानी बनाने वाले? ज्ञानी तो तुम स्वयं ही हो। मात्र अपनी इस दशा में जो अज्ञानता आ गई है, उस अज्ञान को दूर करोगे तो पाओगे कि तुम स्वयं ही ज्ञानी हो। और उस ज्ञान दशा में फिर तुम्हें कुछ समझाने की आवश्यकता है कहाँ? ज्ञानी को तो पता ही है ना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ, क्यों विचरण कर रहा हूँ, अब तक क्यों फंसा हुआ था, अब क्यों निकल आया, है ना। इसलिए अज्ञान के चले जाने पर उसका मानना ये भी समाप्त हो जाता है। क्या समाप्त हो जाता है? कि वो अज्ञान के कारण कर्ता भोक्ता बनता था, स्वयं को ऐसा मानता था, लेकिन अज्ञान के जाते ही वो स्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ हो जाता मतलब क्या? बीमार था क्या? हाँ, बीमार ही था। आचार्य जयसेन के चित्त में मोक्षाधिकार और सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार के विभागीकरण के संबंध में कुछ विकल्प था, है ना। मोक्ष में
और सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में क्या डिफरेंस रखें, हैं? तो अपने साधारण जन को समझ में नहीं आता कि इसी को तो मोक्ष कहते हैं, इसी को सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार कहते हैं। मोक्ष मिलने के बाद फिर क्या बचता है? तो उन्होंने बहुत क्लियरली समझाया कि मोक्ष जो है एक पर्याय है, जीव की एक दशा है, जहाँ समस्त रागादि से मुक्त होकर, समस्त कर्मादि से मुक्त होकर के जीव सदा सदा के लिए अपने स्वभाव में प्रविष्ट होता है, स्थापित हो जाता है। इसी का नाम सर्व विशुद्ध है, सर्व विशुद्ध दशा है। और वो किसकी होती है? उस हीरो की होती है जो अभी तक इन इन परेशानियों में फंसा हुआ था। और वो हीरो मैं ही हूँ। यद्यपि वे आत्मख्याति के समान 307 गाथा पर ही मोक्षाधिकार को समाप्त मान लेते हैं, है ना, और मोक्षो निष्क्रांत है, अत प्रविशति सर्व विशुद्ध ज्ञानम भी लिख देते हैं, तथापि 320 तक की गाथाओं को वे मोक्षाधिकार की चूलिका कहते हैं। यानी क्या बोल रहे हैं वो कि अब वो आपको पर्वत के एंड तक ले आए। तो आदमी ने कहा साहब अब पर्वत के एंड पे तो आ गए, अब क्या बचा है? बोले इसकी चोटी दिख रही है ना तुम्हें, हाँ वहां तक ले चले। तो वहां तक ले जाने के लिए उसको चूली का कहते हैं कि उसका जो है शिखर है। जैसे मंदिर का एक शिखर होता है, मंदिर में आ गए, मंदिर बन गया साहब, तो मंदिर तो पूरा हो गया ना। बोले पूरा हो गया, लेकिन कलश और चढ़ जाए तो फिर सोने में सुहागा। अधूरा नहीं कह रहे हैं मंदिर को, लेकिन फिर भी उसकी उत्कृष्टता, उसकी शोभा उस चूलिका से है। इसलिए उन्होंने बोला कि ये जो गाथाएं बताई जा रही हैं मोक्ष के बाद में और अति आनंदित करने वाली, जिसे मोक्ष हुआ है उसकी चर्चा करने वाली ये गाथाएं, 320 तक की गाथाओं को मोक्षाधिकार की चूलिका कहते हैं। इस प्रकार वे मोक्षाधिकार को यहाँ समाप्त मानते हैं। उनकी यह विशेषता है कि वे आचार्य अमृतचंद्र के मत को स्वीकार करते हुए अपने वैकल्पिक मत को सविनय स्पष्ट कर, कल बहन जी ने बताया था ना कि आचार्य कुंद कुंद के समय सार की दो टीकाएं मुख्य रूप से मिलती हैं, संस्कृत टीका ही है। पहली अमृतचंद्र आचार्य की और दूसरी जयसेन आचार्य की। तो जयसेन आचार्य ने जो कुछ गाथाएं थोड़ी वो एक्स्ट्रा हमको मिली, तो उनकी एक्स्ट्रा के बारे में उन्होंने वो लिखी है, टीकाएं लिखी हैं, है ना। तो वो वो लगन उनमें थोड़ा ओवरलैप है, लेकिन बात तो वही है। ओरिजिनल तो शास्त्र समय जो लिखा है समय सार वो कुंद कुंद का ही है, उसी की टीकाएं हैं। इस प्रकार हम देखते हैं आगामी 308 से 320 तक की गाथाएं मोक्षाधिकार की चूलिका रूप सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार की आरंभिक गाथा। मतलब एक ने उसको कंक्लूड कर दिया, दूसरे ने कहा कि ये जो कंक्लूडिंग वाला है ये मैं इसके वाले चैप्टर में डालता हूँ, सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार। तो ये गाथाएं देखिए। दव्यम दव्यम जा जम उपजयी गुणे ही तम ते हिम जान सुवर्णनम, जय कड़यादि हिंदू जयीम कड़यम अन्ननमिहि जीवस्सा जीवस्य दो, जे परिणामा दुदेशिदा सुत्ते तम जीवम जीवम वा तेहिमणम नाणम तेहिम नणम व्याणाहि न कुदोचि भी उपणो जमहा कज्जमण तेर्ण सो वादा उपादेदि न किंचि भी कारणमवितेर्ण न साहोदि कम्मं परोच्च कत्ता कत्तारं तय परोच्च कम्माणि उपजन्ति यानि मा सिद्धि गुणाधीश देहे अन्ना। आरंभ की चार गाथाओं में आत्मा के अकृतत्व स्वभाव को स्पष्ट किया गया, जैसा कि आत्मख्याति टीका में कहा गया है। अब आत्मा का अकृतत्व दृष्टांत पूर्वक समझाते हैं। देखो, संसार में समस्त द्रव्य कर्ता भी है और अकर्ता भी है। हर एक द्रव्य में ये दोनों क्वालिटी एक साथ हैं, वो कर्ता भी है और अकर्ता भी है। कैसे? स्व के भावों का कर्ता है और पर के भावों का अकर्ता है। सिंपल बात है। तो यहाँ जो बात कही है कि आत्मा का अकर्तृत्व स्वभाव है, अर्थात वो किसी का कर्ता नहीं है, इसका अर्थ क्या है?
तो फिर तो निष्क्रिय हो गया ना आत्मा, किसी का कुछ नहीं करता। तो भाई साहब किस लिए आत्मा को भेजा गया है, वो कुछ तो करेगी ना, उसके लिए कौन दूसरा करके देगा। मैंने बोला नहीं, दूसरे को करने की जरूरत नहीं। बात खाली इतनी है कि हमारी सारी मान्यताएं संसारी दशा में यही बनी हुई है कि आत्मा पर भावों का, रागादि भावों का, कर्मादि का सृजन करने का करता है। तो एक कैटेगरी के लोग तो ऐसा मानते हैं, दूसरी कैटेगरी का ये और मानते हैं कि नहीं साहब, न केवल वो कर्मों का बंध करता है, न केवल रागादि भाव करता है, बल्कि अपना भी काम करता है। बोले साहब हम एक तरफ नहीं मानते, अपना भी करता है। जैसे मैं हूँ, मैं अपना काम भी करता हूँ और मैं अपने परिवारजनों का काम भी करता हूँ, दोनों का करता हूँ ना। तो मेरी मान्यता ये। और तीसरा बोलता है कि वो अपना ही काम करता है, पर का भाव करने का, पर का काम करने का खाली भ्रम रखता है कि मैं पर का भी करता हूँ। तीसरी कैटेगरी ये हो गई। चौथी और कैटेगरी है कि जो आत्माएं भली प्रकार मानती हैं कि मैं अपने अतिरिक्त और किसी का कार्य ना तो करता हूँ ना ही कर सकता हूँ, वही परम ज्ञानी है ना। हमें उस दशा तक ले जाने के लिए ये अध्याय लिखा गया। आरंभ की चार गाथाओं में आत्मा के अकृतृत्व स्वभाव को स्पष्ट किया गया है, जैसा कि आत्मख्याति टीका में कहा गया है। अब आत्मा का अकृतत्व दृष्टांत पूर्वक समझाते हैं। कैसे समझो, बहुत अच्छे से। आचार्य जयसेन भी तात्पर्य वृत्ति की उत्थानिका में यही लिखते हैं कि निश्चय से कर्मों का कर्ता आत्मा नहीं है। अब ये कहते हैं, उन गाथाओं का पद्यानुवाद इस प्रकार से है। हाँ? है जगत में कटकादि गहनों से सुवर्ण अनन्य ज्यों, जिन गुणों में जो द्रव्य उपजे उनसे जाने अनन्य त्यों। जीव और अजीव के परिणाम जो जिनवर कहे, वे जीव और अजीव जानो अनन्य उन परिणाम से। ना करे पैदा किसी को बस इसलिए कारण नहीं, किसी से ना होवत यह आत्मा कारज नहीं। कर्म आश्रय होए करता, करता आश्रय कर्म भी, यह नियम अन्य प्रकार से सिद्ध ना करता कर्म की। जैसे तो हमने कर्ता कर्म अधिकार पढ़ा था शुरू में, उसमें ये सारी बातें बहुत विस्तार से पढ़ी। लेकिन अभी इस स्टेज पे इसको बताने की क्या सार्थकता है, क्योंकि अब उन समस्त अध्यायों से गुजर करके मैं अपने स्वरूप को भली भांति समझने लगा हूं। है ना, जब कोई विद्यार्थी को कुछ चीज समझ में आती है, जिस समय समझने के मोड में होता है, उस समय और दो चार बातें और उसको बताई जाएं तो वो उनको भी भली भांति समझ लेता है। क्योंकि अब उसकी जो समझ का पैमाना बढ़ गया है, दायरा बढ़ गया है, उसकी काफी निखार आ गया है अंडरस्टैंडिंग में, इसलिए बहुत जल्दी समझ जाता है। तो वो कर्ता कर्म अधिकार में जो बात कही थी, वही बात यहाँ पर ना बहुत सूक्ष्मता के साथ और विश्वास के साथ कही जा रही है, जिसमें मुझे अवश्य ही ये समझ में आएगा, मैं वास्तव में किसी परद्रव्य का कर्ता। परद्रव्य का तो छोड़ो, स्वयं में जो उत्पन्न होने वाले रागादि भाव हैं वो भी पर ही हैं, वो उनका भी मैं जनक नहीं हूँ, उनका भी मैं कर्ता नहीं हूँ, ऐसा विश्वास लाने के लिए आचार्य ने ये गाथाएं लिखी। जिस प्रकार जगत में कड़ा आदि पर्यायों से सोना अनन्य है, कड़ा माने ये जो कंगन होता है या चूड़ी होती है, उसकी जो पर्याय है, या हार है या अंगूठी है, उन सब पर्यायों में सब में ही तो सोना व्याप्त है। सोने के बने आभूषण हैं, तो वो सोना विहीन कैसे हो सकते हैं। उन सब पर्यायों में सोना ही व्याप्त है। उसी प्रकार जो द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता है, उसे उन गुणों से अनन्य जानो। ठीक उसी प्रकार से द्रव्य के किसे कहते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और वो गुण उस द्रव्य से कभी अलग होते नहीं। अगर अलग हो जाएं तो वो द्रव्य रूप रहे नहीं,
इसलिए अगर मैं ये कहूं कि अमुक अमुक गुणों का पुंज, तो आप कंप्यूटर से निकाल दोगे कि वो जीव द्रव्य है। या ये गुणों का पुंज, स्पर्श आदि गुणों, तो आप निकाल दोगे कि वो पुद्गल द्रव्य है ना। तो समस्त द्रव्य जो जिन गुणों से लेकर के, जिन गुणों के समूह के रूप में बने हैं, वो उनसे कभी वो गुण अलग होते नहीं। अलग हो तो द्रव्य का स्वरूप नष्ट हो जाए। तो यही उन्होंने कहा कि जिस तरह सोना समस्त पर्यायों में, चूड़ी में या दूसरे गहनों में, सब में व्याप्त है, उसी प्रकार से द्रव्य के, समस्त द्रव्यों में उन उन द्रव्यों के गुण सदा काल विद्यमान रहते हैं। जीव और अजीव के जो परिणाम सूत्र में बताए गए हैं, उन परिणामों से जीव या अजीव को अनन्य जानो। जीव में जो गुण हैं, अजीव के जो गुण हैं, अजीव यानी पुद्गल, अगर पुद्गल की अपन बात करें मुख्य रूप से, वैसे तो जी अजीब और भी दूसरे हैं द्रव्य। तो पुद्गल द्रव्य में जो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि जो गुण हैं, वो उसके ही खाते में आते हैं, उनसे ही निर्मित होता है वो पुद्गल। जीव में वो गुण नहीं होते, और जीव में जो गुण है वो पुद्गल में नहीं होते। मेरे अंदर जो चैतन्य, ज्ञान, वीर, सुख आदि जो गुण हैं, वो मेरे अंदर ही, जीव के अंदर ही पाए जाते हैं, पुद्गल में नहीं पाए जाते। ये अपन बहुत अच्छी तरह समझते हैं। ये आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं हुआ। जैसे वो अपने साइंस के स्टूडेंट होते हैं ना, मैथमेटिक्स के होते हैं, तो वो एक कोई थ्योरम है उसको सिद्ध करते हैं, तो एक एक उसका पार्ट आता जाता है, फिर उसमें हेंस प्रूव्ड आता है। तो वही सिद्ध कर रहे हैं आचार्य। ये आपको दो बात बता दी कि एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य के गुण नहीं होते। फिर तीसरी बात को कह रहे हैं, ये आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, इस कारण किसी का कार्य नहीं है। जब किसी से उत्पन्न ही नहीं हुआ, किसी ने उसको बनाया नहीं, तो मैं कैसे कह दूं कि उसने मुझे बनाया है, उसका कार्य है साहब। कि ये साहब रचना किसने करी, ये पूजन किसने लिखी। तो अपन वैसे ही उपचार से तो कह देते हैं कि फलाने लिखी। तो वो वास्तव में तो क्या है, शब्दों का एक कलेक्शन है, वो कलेक्शन लिख करके एक जगह पर रख दिया गया है, और वो जैसे किसी आचार्य ने कहा था ना कि मेरा इसमें कोई योगदान नहीं। तो क्या बोल रहे हैं कि आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है, इस कारण किसी का किया हुआ कार्य नहीं है, और किसी को उत्पन्न नहीं करता, इस कारण किसी का कारण भी नहीं। तो भाई साहब, ये आपने क्या बना दिया, ये आपने तीन चार आत्माएं खड़ी कर दी। अच्छा, मैंने नहीं बनाया। नहीं, लोग तो ये कह रहे हैं कि आपने तीन बेटों को जन्म दिया है, तो आप उनके कर्ता हुए ना। फिर क्या बात कर रहे हो, मैं कैसे कर्ता हो सकता हूँ। शरीर जन्य जो है कुछ दशाएं अवश्य हो सकती हैं, लेकिन वास्तव में तो कोई किसी का कर्ता होता नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जब मैं किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं होता, तो किसी के का उत्पन्न करने वाला भी मैं नहीं हूँ, उत्पादक भी नहीं हूँ, इस कारण किसी का कारण भी नहीं। कर्म के आश्रय से कर्ता होता है, और कर्ता के आश्रय से कर्म उत्पन्न होते हैं। अन्य किसी भी प्रकार से कर्ता कर्म की सिद्धि नहीं देखी जाती है। ये जो है ना निमित्त नैमित्तिक संबंध, उसी को बताया हमने। कर्म के आश्रय से कर्ता होता है कि साहब ये कर्म मैंने ही किए, ठीक है, ये कर्म मैंने किए। कर्म की बात समझ लो, ये क्रिया की अपेक्षा समझ लो कि कर्म के आश्रय से कर्ता होता है, यानी आपने कोई काम किया, तो वो तब कहा जाता है कि आप उसके कर्ता हैं, है ना। और आपने कुछ कर्ता के आश्रय से कर्म उत्पन्न होते हैं। किसी ने कोई कुछ काम किया हुआ पाया, तो उसने बोला ये किसने किया, तो मालूम पड़ा फलाने का नाम आ गया, तो उसका कर्ता बन गया। तो खाली ये औपचारिक संबंध है, वास्तविक संबंध नहीं। कर्म के आश्रय से कर्ता होता है, कर्ता के आश्रय से कर्म उत्पन्न होते हैं। अन्य किसी भी प्रकार से कर्ता कर्म की सिद्धि नहीं देखी जाती, है ना। चाहे आप ये बात जगत के कामों को देख लो, या जो कर्म है, हमारे 8 प्रकार के कर्म है, वो देख लो। दोनों में यही बात फलित होती है कि उनमें किसी एक को कर्ता मान लिया जाता है, और एक उसके निमित्त निमित्त निमित्तिक संबंध में एक को कर्ता मान लिया जाता है, एक उसका कर्म। भाई साहब, तुम नहीं तो बांधे थे ये कर्म, है, अब रो बैठ करके। उनको समझाते ना कि आप नहीं बांधे थे 8 कर्म,
अब आप उसको भोगो। तो मैंने उसका कर्ता बन गया और मैं ही उसका भोक्ता बन गया। लेकिन वास्तव में मैंने बांधे क्या? वो फिजिकल कर्म जो पुद्गलों से जनित हैं, पुद्गल से निर्मित हैं, उनको मैं कैसे बांध सकता हूँ, कैसे उनको बना सकता हूँ, कैसे उनका कर्ता हो सकता हूँ? हाँ, मैं भाव अवश्य कर सकता हूँ। उन भावों का कर्ता मैं हूँ, और वो भी अज्ञान दशा में हूँ। कर्मों का मैं क्या करूँ? और कर्मों के एंगल से सोचो। कर्म बोलेंगे हम अच्छे खासे पड़े हुए थे, पुद्गल स्वरूप में, पुद्गल परमाणु के रूप में पड़े हुए थे, सुप्त अवस्था में थे, और इस व्यक्ति ने वहां पर खड़े होकर के कुछ चिंतन किया, और उनके फलस्वरूप हम उन कर्म रूप परिणमित हो गए। इस व्यक्ति ने हमारा कवाड़ा किया। किसने किसका किया? सबने अपनी अपनी दशा में अपना अपना काम किया, और जिसको उन अपेक्षाओं से, उन निमित्तों से जिस प्रकार से फलीभूत होना था वो हुए। कोई किसी का करता धरता हरता नहीं। ये बहुत अच्छे से समझ। इन गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया। प्रथम तो यह जीव क्रम नियमित अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है? अजीव नहीं। मेरे जो भाव हैं क्रम नियमित, मतलब मेरे जितने भी भाव आ रहे हैं वो एक सीक्वेंस में आ रहे हैं। आप देखो, हमारे जो भी भाव आएंगे एक क्रम में आएंगे। अब बहुत सारे लोग बैठ के गप्पाष्टे कर रहे हैं, गप लगा रहे हैं। तो एक व्यक्ति जो है वो उसमें देख रहा है कि कहीं जो बात शुरू हो जाती है सारे लोगों के विचार उसी पर चलने लगते हैं। वो उसमें एक्सपेरिमेंट करता है। वो कोई एक नई दिशा देता है, कुछ और बात डाल देता है, तो सारे लोगों के विचार अब उस दिशा में चल पड़ते हैं। लेकिन एक तीसरा जो है ज्ञानी है, या एक कंप्यूटर वहां लगा दिया है, तो कंप्यूटर ये रिकॉर्ड करता है कि कैसे सीक्वेंस में भाव आते हैं। एक सीक्वेंस आई, उस सीक्वेंस में ही बात चली जाती, उस सीक्वेंस में ही वो घटित होता है। मेरा संपूर्ण जीवन, बालक से लेकर के बुढ़ापे तक के जो मेरे परिणाम होते हैं, भाव होते हैं, बचपना कैसे होता है, जवानी कैसे होती है, उसके बाद बुढ़ापे के कैसे भाव होते हैं, ये सब एक निश्चित क्रम में आते हैं, एक प्रवाह में चलते हैं। पर्याय भी प्रवाह प्रवाह में चलती हैं। इसीलिए जो भवमंडल में सात भाव जो जीव देखते हैं ना, वो इसी की निशानी है कि मैं पहले क्या था, उसके बाद तीन भाव में क्या रहा, वर्तमान में मेरी क्या दशा है, और आगे मेरे भाव कैसे होने वाले हैं, जिसके फलस्वरूप आगामी पर्याय मुझे मिलने वाली हैं। ये निश्चित है। अगर निश्चित नहीं होता तो वो भावमंडल में कैसे आता? आप उनको चेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपने जो जो आप चेंज करने वाले हो उन सबको संज्ञान में लेकर के ही वो पर्यायें दिखाई गई हैं। आपके किस सीक्वेंस में क्या भाव आने वाले हैं अभी तो आए भी नहीं, लेकिन केवल ज्ञानी को पता। तो क्या बोल रहे हैं? प्रथम तो यह जीव क्रम नियमित या क्रमबद्ध कहो, अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है। मेरे जो परिणाम चल रहे हैं जीव के, जो चलते रहते हैं, मैं जीव ही बना हुआ हूँ, अजीव नहीं। इसी प्रकार अजीव भी क्रम नियमित अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है। जिन कर्मों को, जिन पुद्गल परिणामों पुद्गल परमाणुओं को जिन जिन दशाओं में कन्वर्ट होना है, वो दशाएं भी निश्चित हैं। वो आज मेरे शरीर के स्कंद बनेंगे, कल वो बिखर करके किसी अन्य शरीर के स्कंद बनेंगे, कभी कुछ और जगह पे जाकर के कुछ और दूसरा जो दूसरे स्कंद बनेंगे। लेकिन वो सब पर्याय भी निश्चित हैं। एट रैंडम नहीं है कि कभी भी कुछ हो जाए। जिस मूर्ति में से जिस पत्थर में से मूर्ति निकलनी है, बननी है, वो भी निश्चित है। जिस कारीगर के हाथ से, जिसकी दृष्टि आने के कारण उसकी वो दशा होने वाली, वो भी निश्चित है। जो गोमटेश्वर की मूर्ति बनी ना, चामुंडा राय जी के कहने पर वो मूर्ति शिल्पकार ने वो बनाई, उनकी माता जी के कहने पर। तो निमित्त भी निश्चित थे। करने वाला, या जो वो जो करने वाला निमित्त है वो भी वही था जो पहले से तय था।
संसार में सारी दशाएं ऐसी ही हो रही हैं। उन दशाओं से जीव भी गुजर रहे हैं, अजीब भी गुजर रहे हैं। तो बोल रहे हैं, प्रथम तो यह जीव क्रम नियमित अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, लेकिन रहेगा जीव। जीव में से जीव वाले परिणाम आए, अजीब नहीं। इसी प्रकार अजीब भी क्रम नियमित अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीब ही है, जीव नहीं। क्योंकि जिस प्रकार स्वर्ण का कंकड़ आदि परिणामों के साथ तादात्म्य है, कंकड़ माने कड़ा वगैरह जो है सोने का, और वो रहेगा स्वर्ण मैं का एक कंकड़ एक आदि। जस्ट एक बात करना चाह हाँ, रहा था। हाँ बोलिए। जैसे इसमें अजीब भी क्रम नियमित अपने परिणामों से, तो ये पहली बार एक्चुअली परिणाम शब्द अजीब के लिए ऐसा आया है, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी नहीं, तक परिणाम जो है पहली बार नहीं। शब्द परिणाम जीव का के अर्थ लिए आप ही क्या आ रहा समझ, था। परिणाम का अर्थ दशा समझिए ना। दशा, दशा समझिए, है ना। जीव के साथ तो आपने परिणाम बहुत पढ़ा, इसलिए आपको कॉमन लगता है। बाकी परिणाम का अर्थ होता है, परिणाम का बहुत सारे अर्थ होते हैं। एक रिजल्ट भी होता है, कैसा परिणाम आया 10वीं क्लास का, या आपने जो किया उसका परिणाम ये हुआ, है ना। लेकिन यहाँ परिणाम का अर्थ क्या है? दशा। परिणाम का अर्थ आप समझ, दशा समझते हैं ना, कि जैसे अभी पुद्गल की जो दशाएं मैंने आपको वर्णन किया ना, कभी वो स्कंद के रूप में, कभी इस स्कंद के रूप में, कभी कर्माण शरीर के रूप में, जो जो बंध होता है, कर्माण शरीर अलग होता है, उस जाति के अलग जो है कर्म परमाणु होते हैं। तो लेकिन उनकी दशाएं जो है सबकी अलग अलग दशाएं भी एक नियम से ही चलती हैं। ऐसा नहीं कभी भी कुछ भी हो जाएगा। जैसे हमारा भी क्या होगा, अपन बहुत गौरव बता साहब, पता नहीं क्या हो जाएगा साहब। जैसे हम बीमार हुए तो हम बड़े घबराते हैं, साहब पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरा कुछ हो जाएगा अभी। अभी ऐसी ऐसी दशा चल रही है, मेरा जो सब, मैं कह नहीं सकता कि मुझे क्या हो जाएगा। तुम भले ही मत कह सको, लेकिन केवल ज्ञानी को सब पता है कि तुम्हारा क्या क्या होने वाला है। और तुम जैसे मेरा कह रहे हो, अर्थात शरीर की बात कर रहे हो, वो भी अवधि ज्ञानी भी जानता है, और उसी सीक्वेंस में होगा। तुम्हें जरूर लग रहा है कि पता नहीं क्या क्या होगा। तो यही वो बोल रहे हैं कि समस्त दशाएं, चाहे जीव, ये बहुत बड़ा डेरिवेशन लेकर के जा रहे हैं आत्मा की ओर, है ना। तो ये तो अभी खाली उसके रास्ते में पड़ने वाली स्टेप्स हैं जो समझा क्रमबद्ध पर्याय इसी देखो ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, अपन ने पढ़ा तो जरूर है, लेकिन अभी ये कुछ वैज्ञानिकों की तरह इसको सिद्ध कर रहा है। इसलिए अभी आज जितना हो जाएगा, अभी 1 मिनट अपन और पढ़ेंगे, और उसके बाद में अपन कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही इस पर डेडिकेटेड है। तो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार सुवर्ण का कंकण आदि परिणामों के साथ तादात्म्य है, उसी प्रकार सर्व द्रव्यों का अपने अपने परिणामों के साथ तादात्म्य है। परिणाम का अर्थ क्या है? आगामी दशाएं, जो दशाएं होने वाली है उनकी बात। इस प्रकार अपने परिणामों से उत्पन्न होते हुए जीव का अजीव के साथ कार्य कारण भाव सिद्ध होता नहीं। देखो उन्होंने क्या क्या डेरिवेशन लेके आए कि भैया जीव अपनी एक सीक्वेंस में उसका परिणमन हो रहा है, अजीब का अपनी सीक्वेंस में परिणमन हो रहा है। दोनों की सीक्वेंस भी अलग अलग। पहली बात तो बताई दोनों के गुण अलग अलग, फिर बताया उनके परिणमन का, उनके गुणों का परिणमन की श्रृंखला अलग है। अजीब के गुणों के परिणमन का श्रृंखला अजीब अलग है। इस प्रकार अपने परिणामों से उत्पन्न होते हुए जीव का अजीव के साथ कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता। ठीक है ना, उनकी अपनी श्रृंखला। क्योंकि सर्व द्रव्यों का अन्य द्रव्यों के साथ उत्पाद्य उत्पादक भाव का अभाव है। मैं किसी, जब अपन कहते हैं कुम्हार घड़े का करता है, वही कुम्हार वाली बात आ गई। हाँ? तो कुम्हार किस अपेक्षा से करता है? निमित्त भाव से तो हो सकता, बाकी वो उसके व्याप्य व्यापक दिशा में कुम्हार उस घड़े में छाया हुआ नहीं है, तो इसलिए उसका उत्पादन वो नहीं करता। घड़े का उत्पादन मिट्टी ही करती। तो जैसा पहले कर्ता कर्म भाव में बताया था अधिकार में, वैसे यहाँ बात को और जोर दे के बता रहे हैं। सर्व द्रव्यों का अन्य द्रव्यों के साथ उत्पाद्य उत्पादक भाव का अभाव है। भिन्न द्रव्यों का परस्पर कार्य कारण भाव सिद्ध न होने पर अजीव जीव का कर्म
है यह भी सिद्ध नहीं होता, है ना। न तो कर्ता भाव आता है ना कर्म भाव आता है। भिन्न द्रव्यों का परस्पर कार्य कारण भाव सिद्ध ना होने पर अजीव जीव का कर्म या कार्य है ऐसा सिद्ध नहीं। अजीव जीव का कर्म है यह सिद्ध नहीं होने पर जीव अजीव का करता है यह भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि कर्ता कर्म अनन्य ही होते हैं। अनन्य का अर्थ क्या है? एक साथ ही, उससे हैं, एक ही साथ है। उसी के साथ हैं, उसी के साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनका अनन्य भक्त हूँ, हैं। एक्चुअली जो परिणाम बढ़ रहे हैं ना, वो परिणाम से आया है। हाँ, वो परिणाम तो वही नाम नाम है ना। तो देखो, कर्ता कर्म अनन्य ही होते हैं, मतलब कि जो करता है उसी का कर्म कहा जाता है, यस। निमित्त वाले का कर्म नहीं होता। मिट्टी ही घड़े का करता है तो उसका कर्तापना और उसका कार्य जो है वो कर्ता से अलग नहीं होते, क्योंकि वही मिट्टी तो सब जगह व्याप्त है। उसी तरह जीव के अपने भाव जीव से अलग होते नहीं, इसलिए वो उसके अनन्य है, क्योंकि वो जीव ही उसका अपना स्वयं का करता है, इसलिए जीव के अपने समस्त भाव जीव के ही होते हैं। उन भाव रूप परिणमित होता हुआ जीव जीव ही है, और अजीव अपने परिणामों से बंधा हुआ है। अजीव के समस्त भाव अजीव जाति के ही हैं, इसलिए अजीव अपने भावों से अनन्य है। इस प्रकार जीव अकर्ता ही सिद्ध होता है ना। ये बात मैंने आपको यहाँ तक बता दी। अभी किसी तरह का कंफ्यूजन हो तो बताओ, कल अपन ये इसको और आगे पहले बढ़ेंगे। बताया हुआ है, फिर से रिपीट क्यों कराए? हाँ, बहुत बढ़िया आपने बात कही। ये सब हमने कर्ता कर्म अधिकार में पढ़ा था। अभी ये उसको एक एक स्टेप वाइज लेके जा रहे हैं, कि मतलब जितना और सशक्त उसका वो दे रहे हैं, क्या बोलना चाहिए, वो लॉजिक दे रहे हैं। समराइज कर रहे हैं पूरा। हाँ, सूक्ष्म समराइज कर। समराइज कर रहे हैं सूक्ष्म विश्लेषण के साथ। हाँ, स्टेप बाय बिल्कुल पक्का आपको हो जाएगा कि जिससे इससे सिद्ध होता है कि ये ऐसा ऐसा है। तो वो सिद्ध होने, क्योंकि अभी लास्ट कंक्लूडिंग होता ना, जब कोई सभा का जो कंक्लूड करता है, तो वो जी फिर जो है सब तरह की पूरी बात कह के कहता है कि भाई देखो, मैंने अभी तक आपको ये सब समझाया, ये सब जी समझाने के बाद में मैं ये समझाना चाहता हूँ, और इसलिए फिर लास्ट में लिखता हूँ कि इन सब दशा के कारण इसलिए जो मैंने कहा वो सिद्ध हुआ। अब आप लोग अपने अपने घर जाइए, हाँ, ठीक है ना। तो वो जैसे हमको जब जैसे जो प्रॉब्लम होती है, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम, ये ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम, ये ये हाँ, ये रेखा इसके बराबर है, ये रेखा इसके बराबर है, ये कोण हाँ, इसके बराबर है, और इसके करने के बाद में हेंस ये सर्वांग सम है। यस, हैंड्स प्रूफ, बिल्कुल ऐसे ठीक है ना ऐसे साहब, ऐसे दिखाया, बिल्कुल करता बिल्कुल। कर्म में बता दिया सब कुछ, बाद में हाँ, उसको हेंस प्रूफ करने करने का। और आप देखो ये छोटा मोटा अधिकार नहीं है, ये अच्छा खासा है, मोक्ष अधिकार के बराबर या उससे थोड़ा बड़ा ही होगा। तो इसका अर्थ क्या है कि इतनी सी बात को कहने के लिए इतना बड़ा वो नहीं लिखा गया। उन बातों को लॉजिकली सबमिट करने के लिए कि जब आप इस पर से निकलोगे तो धन्य हो जाएंगे कि वाह, ये अब समझ में आया समय सार क्या था। उस भाव से लिखा गया है, इसलिए उसकी आप प्रगाढ़ता समझना। ठीक है। तो कल अपन इसकी और चर्चा करेंगे। हाँ, मुझे ऐसा तो नहीं लगा कुछ आपको कि समझ में नहीं आने वाला हो, किसी ये को तो कोई सब कठिनाई हो। कंक्लूडिंग पार्ट है, तो ऐसा तो कुछ नहीं था। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, जिनवाणी स्तुति करेंगे। नाश विपु ज्ञान के प्रकाश विपु अपर भास विपु भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान विपु बंध विधि भान विपु छान विपु परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विपु जीव के जताए विपु सताए विपु भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के वो तार वे विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो जो पूजन है
जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, या वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं तो, सदा देते हैं तो। जिनवाणी माता की जय। जय